ये जो खेल खेला जा रहा है, 300 साल पुराना इतिहास को आज एक मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं कह चुका हूं बीजेपी यही चाहती है तो वही हो रहा है। उसी ने आग लगाई सारी बस्ती में, वही ये पूछ रहा है कि माजरा क्या है। बेशक ये शब्द शायद महेंद्र प्रताप चांद के हों, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने महाराष्ट्र सरकार पर न सिर्फ निशाना साधा है, बल्कि नागपुर हिंसा पर सवाल भी खड़े किए हैं। दरअसल नागपुर के महल क्षेत्र में सोमवार को दो गुटों के बीच हिंसा हो गई। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और तोड़फोड़ की। इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इसी हिंसा की शुरुआत आपको बता दें उस समय हुई जब नागपुर में विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रोटेस्ट आयोजित किया था। उस दौरान दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ गया था, लेकिन पुलिस ने समय रहते दोनों पक्षों को अलग कर दिया और स्थिति को कंट्रोल भी किया। लेकिन रात के समय स्थितियां और तेजी से बिगड़ गईं और दोनों समुदायों के बीच पथराव और आगजनी का सिलसिला शुरू हो चला। बताया जा रहा है कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर एक दक्षिणपंथी संगठन के प्रदर्शन के दौरान एक समुदाय के पवित्र ग्रंथ को जलाने की अफवाह के बाद मध्य नागपुर में सोमवार को तनाव हो गया। इस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया। हिंसा में 4 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने चिटनिस पार्क और महल इलाकों में भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज भी किया। वहीं अब कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, जबकि घटना के बाद सियासत भी शुरू हो चली है और महाराष्ट्र सरकार को घेरा जा रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इसे लेकर एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भाजपा की पूरी कैबिनेट आज बहुत खुश होगी। पिछले कुछ हफ्तों से जो नफरत की फसल महाराष्ट्र में भाजपा बो रही थी, वो पक कर तैयार है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के गृह क्षेत्र नागपुर में सांप्रदायिक हिंसा की खबर आ रही है। नरेंद्र मोदी जी अपने राज्यों के मुख्यमंत्री को संभालिए, नफरत से देश का भला नहीं होगा। नागपुर की आवाम से शांति की अपील करता हूं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़े ने नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र सरकार को जमकर लताड़ा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़े ने सवाल उठाया कि सांप्रदायिक सद्भाव के 300 साल के इतिहास वाले शहर में इस तरह की अशांति कैसे हो सकती है। उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों पर अपने फायदे के लिए जानबूझकर तनाव भड़काने का आरोप तक लगा दिया। देवेंद्र फडणवीस जी के गृह क्षेत्र में नागपुर में महल इलाके में दंगा भड़का है। नागपुर 300 साल पुराना शहर है और इस 300 साल के इतिहास में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ। ये हम सबको ये सवाल पूछना है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनाई गई। दोनों जगह केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अगर एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया किस मुद्दे को लेकर, औरंगजेब की कब्र को हटाने के मुद्दे को लेकर, तो क्या सरकार ने पूरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए थे। मैं, कांग्रेस पार्टी, हम लोग सब नागपुर की जनता से एक अपील करते हैं कि शांति बनाए रखिए। ये जो खेल खेला जा रहा है, 300 साल पुराना इतिहास को आज एक मुद्दा बनाया जा रहा है, इस खेल का शिकार न हो, शांति बनाकर रखना ही हम सबके हित में है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि ये सब बीजेपी ने करवाया है। बीजेपी ये चाहती है तो हो गई, कौन करवा रहा है? सर, इसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? मैं कह चुका हूं बीजेपी यही चाहती है तो वही हो रहा है। नागपुर हिंसा पर एनसीपी शरद पवार के नेता प्रशांत सुदाम राव जगपात ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस सीएम पद से अब इस्तीफा दे दें। एक तो पहली बात, देवेंद्र जी फडणवीस जी ने रिजाइन करना चाहिए। उसका कारण है कि देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्र के 3rd टाइम सीएम है, उसी के साथ 3rd टाइम होम मिनिस्टर भी है। उनके सिटी में, जहाँ से वो चुनकर आते हैं, उस सिटी में, उस जिले में इस तरीके के दंगे फसाद होते हैं, ये उनके लिए बहुत शर्मनाक बात है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने दोषी के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे वो अगली बात रहेगी, लेकिन ये सारा उनकी सिटी को वो जलते हुए रोक नहीं सकते। इस बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जरूर रिजाइन करना चाहिए। तमाम राजनीतिक दलों ने इस हिंसा को लेकर सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि कब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और हिंसा करवाने वालों पर क्या महाराष्ट्र सरकार अब एक्शन लेती है।
इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। समाज कंटक जो है उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी समाज कंटक जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, आम जनता के ऊपर हमला किया है, माँ बहनों पर अत्याचार किया है, पेट्रोल बम फेंके हैं, पत्थर फेंके हैं, हथियार से हमला किया है, उनको बिल्कुल महाराष्ट्र में बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। हमारी महाराष्ट्र सरकार की भूमिका है या महाराष्ट्र में अमन शांति कायम बनाए रखने का काम है। और इसलिए मैं जनता से भी अपील करूंगा कि पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस सख्ती से गुनाहगारों को जो समाज कंटक है उनसे पेश कर आएगी, उनको कड़ी कार्रवाई करेगी, लेकिन पुलिस को भी जनता ने सहयोग करना चाहिए, यह भी हमारी अपील है। आता है क्या पैटर्न उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाएगी? अबू आजमी को तो निलंबित कर दिया है, दोबारा ऐसी नौबत न आए, ऐसा काम वो न करे। और औरंगजेब का समर्थन इस महाराष्ट्र में कोई सहन नहीं करेगा, उसका महिमा मंडल कोई सहन करेगा नहीं। ये औरंगजेब, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे देश का दुश्मन था, वो देशद्रोही था, ये जुल्मी आक्रमणकारी था, माँ बहनों पर अत्याचार करने वाला था, मंदिरों को तोड़ने वाला था और छत्रपति संभाजी महाराज पर अन्याय अत्याचार करने वाला था। ये महाक्रूर कर्मा था और इसलिए उसको बिल्कुल उसका समर्थन जो भी करे उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये जनता की भावना है, ये जनता की भावना है। देखो, जनता की भावना हमारे राजा के प्रति, छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति बहुत ही गंभीर है और इसलिए उन्होंने जो आंदोलन किया है वो आंदोलन जायज है। उनके मन में जो है हमारे राजा के प्रति प्रेम भावना है और औरंगजेब के प्रति जो देशद्रोही है उसके प्रति गुस्सा है। सर, काफी पुलिस पे हमला हुआ है, पुलिस पे हमला हुआ है, सोची समझी। देखिए, ये पुलिस पर हमला करना, पेट्रोल बम फेंकना, पत्थर फेंकना, हथियार से हमला करना, पुलिस के ऊपर हमला करना, फायर ब्रिगेड के ऊपर हमला करना, ये सोची समझी साजिश है और इसीलिए जो सोची समझी साजिश से कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कानून जो भी हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा।